एक देश एक चुनाव की कमेटी में मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं शामिल करने पर विवाद नाराज अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी से नाम वापस लिया। अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, कमेटी में शामिल होने से किया इनकार। वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी में खड़गे के नहीं होने पर अधीर रंजन चौधरी ने उठाए सवाल, कहा यह संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था का जानबूझकर अपमान किया जा रहा है। अधीर रंजन ने कहा, मुझे उस समिति में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं, मुझे डर है कि ये पूरी तरह से धोखा है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी एक देश एक चुनाव का विरोध किया। उच्च स्तरीय समिति को भारत के संसदीय लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास बताया। एक देश एक चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, संविधान की मौजूदा संरचना में यह संभव नहीं। एक देश एक चुनाव कमेटी के लिए नोटिफिकेशन जारी, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति में अमित शाह और अधीर रंजन समेत 8 लोग शामिल। गुलाम नबी आजाद, हरीश साल्वे और NK सिंह भी कमेटी में शामिल। जल्द कमेटी एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट देगी। संसद के 5 दिन के विशेष सत्र में कोई प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा, सूत्रों के हवाले से खबर। लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ कराने के पक्ष में सीएम नीतीश 10 साल पर होने वाली जनगणना के लिए नहीं होने पर उठाया सवाल। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, प्रयोग के तौर पर लोकसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव करवाए सरकार। लगातार चुनाव से विकास की रफ्तार में लगता है ब्रेक, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान। जालना हिंसा को लेकर आज महाराष्ट्र के कई इलाकों में बंद का ऐलान। बीड, लातूर, धारशिव और परभणी में आज बंद का ऐलान। मुंबई के दादर प्लाजा पर भी मराठा समाज ने आज आंदोलन का ऐलान किया। लाठीचार्ज को लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की। जालना में हुई हिंसा और लाठीचार्ज को लेकर नागपुर में प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। महाराष्ट्र के जालना पहुंचे पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, आंदोलनकारियों से की मुलाकात। उद्धव ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की मांग की, लाठीचार्ज का विरोध किया। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से की मांग, कहा संसद के विशेष सत्र में मराठा आरक्षण दे सरकार। जालना हिंसा पर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई, घायलों से मिले शरद पवार, लाठीचार्ज में कई आंदोलनकारी घायल। सोलापुर धुले हाईवे पर शरद पवार का काफिला रोका गया, आरक्षण के मुद्दे पर बातचीत करना चाहते थे प्रदर्शनकारी। मराठा समाज से सीएम शिंदे की अपील, शांति बनाए रखें, मराठा आरक्षण मिलने तक चैन की सांस नहीं लूंगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की दो टूक, मराठा आरक्षण की आड़ में कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुटे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शिंदे सरकार का मांगा इस्तीफा, मराठा आरक्षण पर अपना वादा पूरा करे सरकार, कहा। जालना लाठीचार्ज पर हाई लेवल जांच के लिए आदेश दिए गए। कैबिनेट मंत्री शुभराज देसाई बोले, दोषियों पर होगी कार्रवाई। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के जालना में शनिवार को हुई थी हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और पथराव किया। आईजी ज्ञानेश्वर चौहान का बयान, भीड़ में पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, भीड़ ने ये पत्थरबाजी की, कानून को हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आज मिशन राजस्थान पर बांसवाड़ा जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, बेणेश्वर में परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। आज मध्य प्रदेश के चित्रकूट जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जन आशीर्वाद यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा रवाना, जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस का मतलब लूट, भ्रष्टाचार, अत्याचार और कुशासन। INDIA गठबंधन की बैठक पर बरसे जेपी नड्डा, कहा कांग्रेस परिवारवादी पार्टी, देश की नहीं, राहुल बाबा की चिंता। भोपाल से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की आज से शुरुआत, भोपाल से रवाना होंगे 5 रथ। सीएम शिवराज सिंह चौहान रथ यात्रा में शामिल होंगे। सीएम ने लोगों से भारी संख्या में यात्रा में शामिल होने की अपील की। मध्य प्रदेश में बीजेपी की यात्रा पर कमलनाथ ने कहा, जिन्हें जन माफी यात्रा निकालनी चाहिए वो मांग रहे आशीर्वाद। जयपुर में आज ब्राह्मण महासंगम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी होंगे शामिल। महाराष्ट्र कांग्रेस आज से पूरे प्रदेश में निकालेगी पद यात्राएं, केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ हमला बोलने के लिए यात्राओं का आयोजन, हमला बोलेंगे नेता। आज हरियाणा के भिवानी जाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों के लिए आयोजित शपथ समारोह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 4 सितंबर को जयपुर जाएंगे सीएम केजरीवाल, चुनावी गारंटी की घोषणा करेंगे। INDIA अलायंस की बैठक के बाद विपक्षी दल सोशल मीडिया विभाग देखने वाले नेताओं की बैठक हुई। सोशल मीडिया वर्किंग ग्रुप बनाने को लेकर हुई चर्चा। शरद पवार को लेकर एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल का बयान, कहा उनका हाथ और आशीर्वाद सर पर रहे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जमीयत उलेमाए हिंद का ऐलान, मेवात हिंसा में गिरफ्तार मुस्लिम नौजवानों के मुकदमे लड़ेगी जमीयत। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक में चर्चा। माफिया राज को लेकर सीएम योगी का बयान, जो पहले असलहा लहराते थे वो व्हील चेयर पर मांग रहे जान की भीख। सीएम योगी ने कहा, सपा सरकार में सिर्फ परिवार का विकास होता था, विकास का पैसा एक गांव तक ही सीमित रहता था। अखिलेश यादव का सीएम योगी का पर पलटवार, घोसी के रुके हुए विकास पर सरकार का ध्यान नहीं, कहा
छत्तीसगढ़ से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। आने वाले चुनावों में अडानी की नहीं गरीबों की सरकार होगी, कहा। राहुल गांधी बोले, अडानी के खिलाफ जांच नहीं करा सकते पीएम, जरा जांच हुई तो सब सच सामने आ जाएगा। छत्तीसगढ़ की जनता से सीएम भूपेश बघेल का वादा, अगले 5 साल में 12 से 15 लाख रोजगार की व्यवस्था करेगी सरकार। अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए धूपगुड़ी से जनसभा को संबोधित किया। बोले, अगर 2024 में बीजेपी दोबारा आई तो 1200 रुपए वाली रसोई गैस 3000 की हो जाएगी। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का विवादित बयान, सनातन धर्म को लेकर की विवादित टिप्पणी। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया के मच्छर और डेंगू से की। बीजेपी ने ऐतराज जताया। बाबा बागेश्वर ने उदयनिधि का बिना नाम लिए उन पर निशाना साधते हुए कहा, सनातन विरोधियों की ठठरी के साथ गठरी बांधने का वक्त आ गया है। चंद्रयान 3 के रोवर का असाइनमेंट पूरा। इसरो ने लैंडर और रोवर को 14-15 दिनों के स्लीप मोड में किया। चांद पर 10 दिन में 100 मीटर से ज्यादा चला रोवर। इसरो चीफ बोले, अब स्लीप मोड की प्रक्रिया। आदित्य L1 ने पावर जनरेट करना शुरू किया। आज होगी पहली अर्थ बाउंड फायरिंग, इसरो ने किया अपडेट। इसरो का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च, श्रीहरिकोटा से की गई सफल लॉन्चिंग। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा, मानवता के कल्याण के लिए हमारे अथक प्रयास जारी रहेंगे। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग एक सपने के सच होने जैसा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार शाजी का बयान। गगनयान मिशन का पहला ट्रायल अक्टूबर में संभव। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के बाद बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। 6 और 7 सितंबर को इंडोनेशिया के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। 20वें आसियान भारत सम्मेलन और पूर्वी एशिया समिट में लेंगे हिस्सा। 7 सितंबर को होगी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। पीएम मोदी अपने सभी मंत्रियों से मिलेंगे, सरकार की योजनाओं और नीतियों पर चर्चा करेंगे। G20 सम्मेलन को लेकर आज भी दिल्ली में पुलिस करेगी फुल ड्रेस रिहर्सल। सुबह से लेकर शाम तक 3 बार करेगी रिहर्सल। G20 की तैयारियों पर बोले LG, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां साथ काम कर रही हैं। सुरक्षा को लेकर, खाने पीने को लेकर तमाम इंतजाम पुख्ता। G20 समिट देश के लिए गर्व की बात। दिल्ली की विरासत और खूबसूरती को करीब से देखेगी दुनिया, मंत्री आतिशी मार्लिना का बयान। 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं रहेगी। स्पेशल सीपी ने चेताया, भ्रम फैलाने वालों पर लेंगे एक्शन। G20 समिट के दौरान ITC मौर्य होटल में रुकेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। होटल के अंदर और बाहर सुरक्षा को लेकर रिहर्सल की गई। दिल्ली में G20 समिट के लिए मुस्तैद NSG का बम विरोधी दस्ता। अलग अलग लोकेशन पर चलाया सर्च ऑपरेशन। G20 समिट में आने वाले अतिथियों के लिए होटल में हो रही विशेष तैयारी। गेस्ट के लिए भारतीय व्यंजनों के साथ सभी प्रकार के खाने की व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में कई जिलों के जिलाधिकारी बदले गए। आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद, मथुरा, हमीरपुर और महोबा में नए डीएम की नियुक्ति। राजस्थान के प्रतापगढ़ में निर्वस्त्र कांड में एक्शन, पति समेत 10 आरोपी गिरफ्तार। प्रतापगढ़ घटना पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा, आरोपियों के खिलाफ होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। राजस्थान की घटना पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, राजस्थान रेप और भ्रष्टाचार के लिए गिना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सरकार को घेरा, ट्वीट कर कहा, इस वारदात से पूरा राजस्थान शर्मसार है। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने प्रतापगढ़ के धारियावद में पीड़िता से मुलाकात की, कहा, राजस्थान में जिस तरह से महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं, ये कांग्रेस सरकार का फेल्योर है। जेट एयरवेज के चेयरमैन 11 सितंबर तक ईडी कस्टडी में भेजे गए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई गिरफ्तारी, ईडी ने किया गिरफ्तार। बालासोर ट्रेन हादसे पर सीबीआई का एक्शन, गिरफ्तार 3 रेलवे अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। उत्तराखंड के बागेश्वर में सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो, भारी संख्या में रोड शो में जुटे लोग। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे मसूरी गोलीकांड के 29वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए एएसआई ने 8 सप्ताह का वक्त मांगा। एडीजे वाराणसी 8 सितंबर को करेंगे सुनवाई। राजस्थान के सीकर में बाबा बागेश्वर का रोड शो, 6 घंटे के दरबार में हजारों लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री के किए दर्शन। बाबा बागेश्वर ने कहा, सनातन धर्म से कभी समझौता मत करना, फिर चाहे मर मिटना क्यों ना पड़े। अतिथि शिक्षक महापंचायत में सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, प्रथम वर्ग के अतिथि शिक्षकों का 2 गुना होगा मानदेय। मध्य प्रदेश के गेस्ट टीचर्स की मांगों को कमलनाथ ने सही बताया, कहा, कांग्रेस पार्टी की सरकार उनका पूरा सम्मान करेगी। पटना में शराब के नशे में धुत युवकों की दबंगई, उधार नहीं देने पर पान दुकानदार की जमकर मारपीट उसके साथ की गई।
आरोपी युवकों ने दुकान में भी तोड़फोड़ की। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। नोएडा के ईएसआई हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पर लगी आग। इलेक्ट्रॉनिक पैनल में आग लगने से मचा हड़कंप। इंदौर में सड़क पर बर्थडे मनाने के दौरान चाकू लहराने का मामला। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़कर जुलूस निकाला। इंदौर के जीएनटी मार्केट में हुए हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 2 टमाटर के विवाद में हत्या की बात आई सामने। राजस्थान के हनुमानगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने फ्लैट में घुसकर मारपीट और फायरिंग की। 3 लोग घायल। भुवनेश्वर में सड़क पर जलजमाव में फंसी कई गाड़ियां। सड़क पर कई फीट तक पानी भरने से ट्रैफिक बाधित। तिरुवनंतपुरम में ओणम फेस्टिवल के मौके पर रैली की शुरुआत। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने दिखाई हरी झंडी। इराक के किरकुक में मुख्य सड़क बंद करने को लेकर प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों से झड़प। सड़कों पर जमकर हुआ प्रदर्शन। इजराइल के टेल अवीव में 2 गुटों की पुलिस वालों के साथ झड़प। प्रदर्शनकारियों ने दुकानों की खिड़कियां तोड़ी, पुलिस पर पथराव किया। इराक में तीर्थयात्रियों को करबला ले जा रही बस पलटने से 18 लोगों की मौत। बगदाद में उत्तर में हुआ हादसा। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच मैच बारिश के कारण ड्रॉ। दोनों टीमों को मिला 1-1 पॉइंट। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को जीत के लिए 267 रनों का लक्ष्य दिया। पाकिस्तान की पारी बारिश के कारण शुरू नहीं हो सकी। टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर रहा फ्लॉप। कप्तान रोहित शर्मा 11, विराट कोहली 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। टॉप 4 विकेट जल्द ही गंवाने के बाद हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने संभाली पारी। हार्दिक 87 और ईशान किशन ने बनाए 82 रन। पाकिस्तान के लिए सभी 10 विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए। शाहीन शाह अफरीदी को सबसे ज्यादा 4 विकेट मिले। हारिस रऊफ और नसीम शाह को 3-3 विकेट मिले। भारत ने पहला हॉकी एशिया कप जीता। फिनाले में पाकिस्तान को टाई ब्रेकर में हराया। वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालिफाई। अपनी ही फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ेंगे शाहरुख खान। जवान की एडवांस बुकिंग ने रचा इतिहास।